अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे अपना जो है ना इफ्तारी व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना यानी कि काफ़ी रमज़ान जो है ना गुज़र गया था, रोज़े हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैंने आपसे कोई अपना इफ्तारी का जो है ना व्लॉग आपसे कोई शेयर नहीं किया, क्योंकि रमज़ान में ना कोई भी रूटीन नहीं बन पाती ना। कोशिश होती है कि आपको जो भी टाइम मिले आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो इबादत में गुजारें, कुरान पाक वगैरह पढ़ लें या कोई भी आपके जो है नवाफिल वगैरह वो पढ़ लें। तो अभी मैंने यहाँ पे जो आई हूँ फ्रूट वगैरह लेने के लिए। तो फ्रूट लेने के बाद जो है ना जब मैंने घर जाके टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। आज जो है ना मैंने बहुत जल्दी जो है ना अफ्तारी का जो है ना शुरू कर दिया था काम, क्योंकि आज ना मैंने अफ्तारी जो है ना अपने जो है नेबर्स वगैरह में यानी कि अपनी फ्रेंड्स वगैरह की तरफ भी जो है ना भिजवानी थी। तो मैंने सोचा कि आज ना थोड़ा सा जल्दी जो है ना काम शुरू कर दिया जाए। वैसे तो आपको पता है कि हमारी फैमिली छोटी सी है, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ही होते हैं, और बच्चे तो आपको पता है सारा दिन ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। लेकिन उनको फिर भी बहुत शौक़ होता है जी इफ्तारी के टाइम पे ना, मम्मा क्या क्या बनाया आपने, ये नहीं बनाया आपने, वो नहीं बनाया। तो इस तरह से ना बच्चों की डिमांड होती है। तो आज ना मैंने साथ साथ मैं काम भी कर रही थी और आपके लिए जो है ना वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पर जो है ना मैंने तमाम जो है ना फ्रूट्स नमाज़ पढ़ने से पहले जो है ना काट के सॉरी मैंने ना वॉश करके रख दिया था बास्केट में, ताकि थोड़ा सा ना उसका जो है पानी वगैरह जो है निकल जाए और फ्रूट जो है ना साफ़ सुथरे हो जाए। क्योंकि घर पे चीज़ें बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप जो है ना हर चीज़ बहुत ज़्यादा ना सफाई के साथ बना लेते हो। तो बाहर की चीज़ों का ना यही होता है कि पता नहीं वॉश भी किया है कि नहीं किया, कुछ चीज़ें जो है ना यूं ही ना डाल दी हूँ बगैर धुले। तो इस तरह से जो भी आप बनाते हैं ना, चाहे थोड़ा बना लिया करें, लेकिन ये है कि घर पे ही आप जो है ना साफ़ सुथरे तरीके से ना घर पे ही चीज़ें वगैरह बना लिया करें। तो अभी जो यहाँ पर फ्रूट चाट बन रही है, क्योंकि मैं सारा जो सामान है ना एक ही जगह पे डाइनिंग टेबल पे रख के ना फिर काट लेती हूँ। जब भी मुझे इफ्तारी की तैयारी शुरू करनी होती है ना, तो मैं सारी चीज़ें एक ही बार रख के सारा सामान काट के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है ना फ्राई करना होता है, वो बहुत ही फिर ना आसानी से जो है ना हर चीज़ फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पे जी मेरा पकौड़ों का सामान भी बन गया, फ्रूट चाट भी बन गया है, दही भल्ले वगैरह भी सब जो है ना तैयार हो गए हैं। अच्छा, फ्रूट चाट में ना मैंने जो है ना मैं बनाना जो होते हैं ना वो बिल्कुल एंड में जो है ना डालती हूँ, क्योंकि इससे होता है कि बनाना जब आप पहले ही डाल दो ना फ्रूट चाट में, तो बनाना जो है ना ब्लैक हो जाते हैं और जो ना बहुत बुरे से लग रहे होते हैं आपके फ्रूट चाट में ना, तो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पर जी मैंने बनाना बस अब कट करने थे और दही भल्ले जो है ना मैंने रख लिए थे, और दही जो है ना वो भी मैं बिल्कुल ना लास्ट में ऐड करती हूँ। तो आज जो है ना मेरा यही इफ्तारी का छोटा सा आपके लिए जो है ना मैंने व्लॉग बनाया था। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं मैंने सहरी या इफ्तारी की कोई भी रूटीन आपसे शेयर नहीं किया। और आप सुनाएं आपके जो रोज़े हैं कैसे जा रहे हैं। माशाल्लाह सबका जो रमज़ान है ना बहुत अच्छा गुज़र रहा है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना रहमत की बारिश करें। और आज की जी मेरी वीडियो थी यहीं तक। अभी जो है पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया था और मैंने अभी भिजवानी भी थी नेबर्स वगैरह में, तो इसलिए ना मैंने बस फ़ौरन जल्दी जल्दी सब कुछ फ्राई किया। और वीडियोस अच्छी लगा करें उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।